प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया आपको डिटेल में और वो हमारा 13th लेक्चर था। आज 14th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी कि मेथड्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्रिस्टल की सिमेट्री, क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और ये 3 मेथड्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमारा है लॉ मेथड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, क्रिस्टल मेथड, और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाउडर मेथड। दोनों ही मेथड्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए काम आते हैं, क्रिस्टल की सिमेट्री और ओरिएंटेशन के लिए। और ये बेस्ड होते हैं उस लॉ पर जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, यानी कि ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ पर बच्चों आप जानते हैं ये क्या है? ये है हमारा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और डिफ्रैक्शन में हमने बताया था कि जो एक्सरेज इस लॉ को या इस ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ वही डिफ्रैक्ट होती हैं। अब d क्या है? यहाँ पर आपको d है इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, और थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, और थीटा जो लैम्डा है इट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब इनमें हम क्या करेंगे? इन तीनों मेथड्स एक ही टाइप से हैं, बस इनका प्रोसीजर अलग है और इसी इक्वेशन को इन तीनों मेथड्स में यूज किया है। देखिए d जो है ये किसी एक सिंगल क्रिस्टल के लिए या किसी क्रिस्टल के लिए ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है ये फिक्स होती है। थीटा और लैम्डा ये वेरिएबल हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि लैम्डा जो है ये इसको वेरिएबल रखा जाता है और थीटा जो है ये फिक्स होता है, यानी कि लैम्डा वेरी करती है, थीटा को हम फिक्स किया हुआ है और इसकी वजह से जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट करती हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इन दोनों की सहायता से हम डी को डिटरमाइन करते हैं। और क्या रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, यानी कि जो दूसरा मेथड आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, यानी कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसमें हम लैम्डा को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं और d तो ऑलरेडी पहले कांस्टेंट होता ही है किसी क्रिस्टल के लिए। थीटा को डिटरमाइन किया जाता है ताकि d को कैलकुलेट किया जा सके। ये उन क्रिस्टल्स के लिए एप्लीकेबल होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और तीसरा जो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते तो उनको हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं और इसी जगह यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि लैम्डा को फिक्स करते हैं, थीटा को वेरी करते हुए जो एक्सरेज इस इक्वेशन को यानी कि ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं और उनकी स्टडी से हम डी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। 1912 में लॉ एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये स्टडी किया या ये बताया कि क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सरेज जो है वो डिफ्रैक्ट हो सकती हैं क्योंकि इंटरप्लेनिंग जो स्पेसिंग है, एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो उसी ऑर्डर की होती है जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमने पहले बता दिया, बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल and its spreading into the geometrical shadow region is called diffraction. But for diffraction, the condition is that the size of the obstacle must be
of the order of the wavelength of the X-rays। प्यारे बच्चों, अब देखिए लॉ ने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड किया, आज हम उसे डिटेल स्टडी करेंगे। जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो यही होगा कि डिस्कस द लॉ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो हम उसे देखिए कैसे करेंगे। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में तीन बातें बहुत अहम होती हैं। पहला, क्या आपका एम है, अपरेटस क्या यूज किए हैं, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या हुई और फिर उसका कंक्लूजन क्या है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसका यूज क्या है और कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस लॉ मेथड में एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें हम एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करवाएंगे, जिनसे हम क्रिस्टल की सिमेट्री और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके लिए इसका यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। और मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें हम ब्रेग्स कंडीशन यूज करते हैं, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा जो है ये वेरिएबल है, थीटा को हम फिक्स करेंगे, यानी कि जो क्रिस्टल है वो फिक्स फॉर्म में रखेंगे और डी को डिटरमाइन करेंगे। क्या है ये देखिए, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए, समझते रहिए और अपने उससे मतलब खुद के हाथ से नोट्स बनाइए। कैसे, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एक्सरेज हैं और ये कंटिन्यूस बीम ऑफ एक्सरेज हैं। मैं कंटिन्यूस बीम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो वेरिएबल है। और कहां से कहां तक इनकी वेवलेंथ वेरी करती है, 2.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 2.0 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक इसकी वेवलेंथ वेरी करती हैं, क्योंकि यही ऑर्डर होता है हमारे क्रिस्टल्स की जो प्लेन्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में उनका, ताकि हमारे सिंगल क्रिस्टल्स पर एक्सरे डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूअस बीम ऑफ एक्सरेज इज अलाउड। ये देखिए ये हमारे पास स्लिट्स हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैल करके आ रही हैं, लेकिन हमें इसकी एक वेल कोलिमेटेड बीम, एक बीम बनानी है, इसलिए हम यहाँ पर स्लिट्स यूज कर रहे हैं। ये हैं वो स्लिट्स, ये देखिए। और यहां से ये एक्सरेज जब आएंगी, ये क्या है, कंटिन्यूस बीम ऑफ एक्सरेज, बीम ऑफ X-rays are allowed to incident on these slits to form a well collimated beam। ये देखिए ये बाकी सारी यहाँ ब्लॉक हो जाएंगी, एक वेल कोलिमेटेड बीम जो है वो इस इन स्लिट से पास होगी और ये इन यहाँ पर एक सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है, उस क्रिस्टल पर ये इंसिडेंट होती हैं। ये सिंगल क्रिस्टल है, अभी मैं इनके बारे में लिखूंगा अभी जो हम इसके बारे में कर रहे हैं वो सारी बातें। सिंगल क्रिस्टल है और जैसे ही ये इन पर इंसिडेंट होती हैं तो ये डिफ्रैक्ट कर जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो हमारी इस ब्रेग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, सिर्फ वो एक्सरेज यहाँ से डिफ्रैक्ट होती हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म है या फोटोग्राफिक प्लेट है, इन पर जाकर के ये स्ट्राइक करती हैं और हमें एक वेल पैटर्न जो है सिस्टेमेटिक और सिमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ दीज स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर को जब डेवलप किया जाता है तो ये जो सिस्टमेटिक सिमेट्री में जो हमें स्पॉट्स ऑब्जर्व होती हैं उनकी स्टडी की जाती है और उनके आधार पर फिर थीटा को कैलकुलेट किया जाता है और इसमें यूज करके आप डी की को डिटरमाइन कर लिया जाता है। चलिए लिखते हैं अब हम जो कुछ है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये सिंगल क्रिस्टल मैंने पहले बताया था, ये फिक्स्ड होता है यहाँ पर। अब देखिए हम इसके प्रोसीजर को लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाइए। प्रोसीजर क्या है इसका, ए कंटिन्यूअस बीम of X-rays having wavelength
ये वेरी कर रही है। पॉइंट 2 एंगस्ट्रॉन यूनिट टू 2.0 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट के बारे में मैंने आपको बताता है 10⁻⁻10 मीटर। फॉल्स ऑन स्लिट्स, ये इन स्लिट्स पर जो हो रहा है बस उसको आप लिख लीजिए, इन स्लिट्स पर। एंड फिर जैसी वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्शन, अब ये क्योंकि फैली हुई नहीं है, एक बीम की फॉर्म में हो गई है, ये एक फाइन पिन होल है यहां पर इन स्लिट्स में, सिर्फ जो इसके अंदर से पास हो रही है एक नैरो बीम की फॉर्म में, एक्सरेज इंसिडेंट ऑन सिंगल क्रिस्टल। देखिए मेरे, एंड गेट्स डिफ्रैक्ट, और डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। Diffracted X-rays are allowed to fall on the photographic plate, और आप ये भी लिख सकते हो, the diffracted X-rays are observed on photographic plate. मतलब उनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है। और व्हेन दिस फोटोग्राफिक प्लेट इज डेवलप, जैसे अब हम जब किसी आपने देखा होगा एक्सरेज हॉस्पिटल्स वगैरह में करवाते हैं, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं इस प्लेट को डेवलप करने के बाद, तो एक सिमेट्रिकल स्पॉट्स हमें यहाँ ऑब्जर्व होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये स्ट्राइक किए हैं वहाँ स्पॉट डेवलप हुआ, और सिर्फ वही एक्सरेज यहाँ पर डिफ्रैक्ट हुई हैं जो हमारी ब्रेक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ओनली द एक्सरेज satisfying the Brake's condition कंडीशन आप जानते हैं ब्रेक्स कंडीशन क्या है, यानी कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि जो वेवलेंथ्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वही डिफ्रैक्ट होती हैं, आर डिफ्रैक्टेड। ये तो हमें पता है क्योंकि बाकी तो डिफ्रैक्ट करेंगे ही नहीं। अब देखिए, व्हेन दिस फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप्ड, जब हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किए, व्हेन फोटोग्राफिक प्लेट is developed, प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप अपने नोट्स वीडियो को देख करके खुद बनाएं। ए सीरीज ऑफ सिमेट्रिकल स्पॉट्स आर ऑब्जर्व, ठीक है, यानी कि एक सिस्टमेटिक एक सिमेट्रिकल हमें पैटर्न यहां मिलता है इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने पर, और उस पैटर्न को हम लॉ पैटर्न कहते हैं। इट इज कॉल्ड, प्यारे बच्चों आप साथ साथ ही अगर आप इसको पूर्ण रूप से देख रहे हैं, सारे वीडियोस पीछे से देखे हैं, तो आपको ये यहीं इस वीडियो को देखते ही आपकी तैयारी हो जाएगी और फुल आप लिख के आएंगे और फुल स्कोरिंग करेंगे अपने एग्जाम्स में।
इज कॉल्ड ला पैटर्न। साइंटिस्ट के नाम पर ही इसे हम ला पैटर्न बोलते हैं। एंड दिस पैटर्न इज यूज्ड टू स्टडी, आप इसका यूज क्या है वो आप समझ गए हैं। इसकी ओरिएंटेशन और क्रिस्टल की जो सिमेट्री है वो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि दिस ला पैटर्न is used to study the orientation and symmetry of crystal। मेरे बच्चों यही पेपर में लिखना होता है। वैसे तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं और बहुत डिटेल, लेकिन जो पेपर में लिखना है, पेपर के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ये है। अब आप एक बात कह सकते हैं, सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ सिमेट्री और ओरिएंटेशन ही हमें इससे पता चलती है? क्या हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन इससे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। इसका एक बेटे कारण है। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर ये एक्सरेज इस सिंगल क्रिस्टल पे गिरती हैं तो ये एक कंटिन्यूस बीम है, यानी कि ये वेवलेंथ जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो अलग अलग जो वेवलेंथ्स होती हैं जो हमारी ब्रेक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, डिफरेंट ऑर्डर की और डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं वो अपना अपना यहाँ पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैटर्न है वो डिफरेंट एक्सरेज का, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एक्सरेज हैं वो ओवरलैपिंग कर जाती हैं एक दूसरे पर। नतीजन क्या होता है कि हमें बहुत ही प्रॉपर वे से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का यहाँ नहीं पता चलता। यानी कि जो क्रिस्टल के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे ए बी सी, आपने क्रिस्टल स्टडी, और उनकी जो क्रिस्टल की साइड्स हैं, उनके लेंथ्स और उनके बीच के एंगल्स, अल्फा बीटा गामा, वो हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसे इस लॉ मेथड की डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सिमेट्री और ओरिएंटेशन के बारे में तो पता चलता है, यानी कि मोटे तौर पर तो आपको क्रिस्टल की पता चल जाएगा, लेकिन जो उसकी फाइन स्टडी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वो हम इस मेथड से नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द लॉ मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो आप यही लिखेंगे क्या? प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस मेथड इज यूज्ड ओनली टू स्टडी द ओरिएंटेशन सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लॉ मेथड, ये जो मेथड है, इज नॉट सूटेबल टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर because डिफरेंट एक्सरेज, यहां लाइट की जो एक्सरेज है इनकी जो वेवलेंथ है वो फिक्स नहीं है, अलग अलग ऑर्डर की हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स की हैं। डिफरेंट एक्सरेज ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स एंड ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर की होती है। आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर एक्सरेज होती हैं, सेकंड ऑर्डर एक्सरेज हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ये अपना अपना एक पैटर्न यहां पैदा करेंगे, प्रोड्यूस देयर ओन पैटर्न। सकते हैं कि ड्यू टू ओवरलैपिंग of pattern used to determine the crystal structure।
or it is not helpful for us to find the different crystal parameters such as A, B, C and their angles alpha, beta, gamma etc. बट देखिए ये हमने एक ही मेथड किया है। आप कहोगी सर फिर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि जो एक्सरेज डिफ्रैक्शन है ये मोस्ट सूटेबल है किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तब यहाँ से तो हमें सिर्फ ओरिएंटेशन और उसकी सिमेट्री का ही पता चलता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो डिसएडवांटेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं इस ला मेथड में, इनको ओवरकम किया गया है नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट मेथड यहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे उसमें क्या किया जाएगा कि उसके अंदर ये लैम्डा को फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज हम यूज करेंगे और ये जो थीटा है इसको वेरी करेंगे। इस क्रिस्टल को हम किस पर रखेंगे, एक रोटेटिंग स्टैंड पर रखे हैं जिसे क्रिस्टल रोटेट करेगा, एंगल जो है थीटा जो है ये वेरी करेगा। क्योंकि लैम्डा को यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा इसलिए वो ओवरलैपिंग वाली कहानी जो है वहाँ पर रिपीट नहीं होगी एंड दैट विल बी मोस्ट सूटेबल टू स्टडी द एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट हमारा मेथड होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इन तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड रहेगा और फिर हम पाउडर मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए इन चैनल्स के साथ। आईसी सर फिजिक्स बाय आईसी सर जो है नया वीडियो आपके मतलब का, आपकी प्रिपरेशन का, आपके मोटिवेशन का अपलोड हो तो आपको समय पर पता चल जाए और आप उसे मिस ना करें। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।